जब खिलजी ने जलाया हमारी नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को, तो लगभग काफ़ी दिनों तक वो लाइब्रेरी जला। उसके बाद जो जिस प्रकार से बिहार की पुस्तकें जलाई गई, उसके बाद भी यूनिवर्सिटी में काफ़ी कुछ था। लेकिन अभी का बात किया जाए तो जिस प्रकार से नेता सभी यूनिवर्सिटी को ध्वस्त कर रहे हैं, कहने के लिए सेशन लेट कर दिया आपने भाई, 3 साल की कोर्सेज को 5 साल 6 साल में आप करा रहे हैं। 3 साल में कोई कोर्स अभी आज के डेट में बिहार में नहीं हो रही है, जितनी यूजीसी यूनिवर्सिटीज है। अभी कुछ सुधार चल रहे हैं लेकिन पूर्ण रूप से सुधार नहीं हुआ है। तो कृपया करके नीतीश कुमार जी को भी ध्यान देना चाहिए इस पर, क्योंकि वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और लंबे अरसे से अभी तक हैं। तो कृपया करके बिहार के एजुकेशन के बारे में सोचा जाए, बिहार के शिक्षा नीति के बारे में सोचा जाए, बिहार के सरकारी स्कूलों के बारे में सोचा जाए। सरकारी स्कूल में कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़ानी चाहिए। सरकारी स्कूल और किताब दे देने से नहीं होगा, उसमें किस प्रकार की चैप्टर होनी चाहिए। कुछ कुछ ऐसे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिससे बच्चों को कोई फायदा ही नहीं है पढ़ के। तो कृपया करके बिहार सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। बिहार के एजुकेशन कहने के लिए, बिहार का जो छात्र है IAS IPS बिहार से अधिकतर बनते हैं, लेकिन आज भी मेरा बिहार पीछे है। बिहार के अच्छे अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट बिहार से बाहर जाते हैं और दूसरे देशों में काम करते हैं। क्यों? उनको वहाँ पे हाई सैलरी मिलता है, बिहार सरकार उतना अफोर्ड नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती है पता नहीं, लेकिन चुनाव में तो एकदम हाई क्लास का बजट पेश कर देती है और पास कर देती है हाई अफोर्ड, जिसमें 200 की गाड़ियों का काफिला चलता है और चुनाव में खर्च किए जाते हैं पैसे। मुर्गा भात खिलाया जाता है, एक एक शराब की बोतलें दी जाती है। ये सच्चाई है, एक एक शराब की बोतलें पे लोग जाते हैं वोट देने के लिए। तो कैसे हमारा बिहार बदलेगा? तो इस पे हमारी बिहार की जनता को सोचनी चाहिए। जब तक हम लोग सोचेंगे नहीं, प्रशांत किशोर जी एक बात कहते हैं कि आप अपने बच्चों का चेहरा देख करके वोट दीजिए। नेताओं के बच्चों को चेहरा देखने की जरूरत नहीं है, आप अपने बच्चों का चेहरा देख करके वोट दीजिए, बिहार अपने आप बदलेगा। इस प्रकार से नेता को चुनिए जो आपके बच्चे के लिए बात करे। नेता अपने बच्चे के लिए बात नहीं करें, आपके बच्चे के लिए बात करें। और उम्मीद है कि 2025 बिहार विधानसभा में पार्टी को वोट ना दे करके किसी निर्दलीय को जिताते चलिए। 243 विधानसभा क्षेत्र है, 243 में अगर आप 50 भी निर्दलीय जिता देंगे ना, तो बिहार में एक अलग मिसाल बनेगी कि हाँ, जनता पार्टी से भी उठ करके ऊपर आकर के वोट दे रही है। सोच बिहार की जनता को अब बदल चुका है, बिहार की जनता की सोच बदल चुका है। हम ये क्यों कह रहे हैं? बिहार में हर पार्टी का कुछ न कुछ रुपए उनके फाउंडेशन में पड़े हुए हैं, उनके पार्टी कोषागार में कोषांग में पड़े हुए हैं। ये जनता की तो पैसा है। आज किसी भी बिहार की पार्टी अगर बोलते हैं कि हम बिहार के लोगों के लिए जीवित हैं, बिहार के लोगों के लिए काम करते हैं, तो भैया जितनी फंड में आपके पैसे हैं बांट दीजिए गरीबों में। ये कभी नहीं बांटेगी। आप हम सबको लुभावने सपने दिखाया जाता है और सरकारी नौकरी के नाम पे लालच दिया जाता है कि हम आपको 10 लाख नौकरी दे देंगे, तो कोई कहता है कि हम 20 लाख दे देंगे, तो कोई कहता है हम आपको 4 लाख देंगे, 5 लाख देंगे। एक साल में कोई कहता है केंद्र सरकार में कि हम आपको एक साल में 2 करोड़ नौकरी दे देंगे। हमको नौकरी नहीं चाहिए भैया, हमको रोजगार चाहिए। रोजगार का मतलब हम बिना नौकरी किए हम डेली कुछ ऐसा करिए कि हम अपना बिजनेस खोल पाए, स्टार्टअप स्टार्ट कर पाए, बिजनेस कर पाए, स्टार्टअप करें। और एम्प्लॉय दूसरे को दो। हमें एक नौकरी दीजिएगा तो हम अपने 5 परिवार पाल लेंगे। अगर आप हमें एम्प्लॉयमेंट दीजिएगा, स्टार्टअप दीजिएगा, तो हम 500 लोगों को पालेंगे। तो जिस प्रकार से बिहार सरकार एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचिए, आज हमारे गुजरात कितना आगे निकल चुका है, बिहार बहुत पीछे है। गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई बहुत आगे निकल चुके हैं। तो इनमें सरासर कहने के लिए जनता का भी थोड़ा सा हाथ है, जो कि बिहार को पीछे कर दिए। आप शराब और मुर्गा भात पे वोट दीजिएगा तो बिहार कैसे आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ पाएगा। हम सबको इस चीज से ऊपर उठ करके सोचना पड़ेगा। 2025 में चुनाव आ रहा है, इस चीज को ध्यान रख करके वोट दिया जाए। हम अपना भी उसमें भागीदारी दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है। 25 साल का उम्र है तो कहीं ना कहीं हम भी 2 बार चुनाव वोट दे दिए, तो हम भी इस प्रकार से वोट दें ताकि हमारा बिहार उज्जवल बिहार बने। भविष्य में एक बिहार इस प्रकार से उभरे कि हाँ, देख करके दूसरा स्टेट कहे कि इतने दिनों से बिहार गरीब राज्य था, पीछे था, लेकिन इस बार का युवा मिल करके इस प्रकार से बिहार बदल दिया कि अच्छे अच्छे लोगों की हवा टाइट हो गई, अच्छे अच्छे नेताओं की हवा टाइट हो गई।
और अगर 2025 में कोई इफेक्ट डालेगा तो युवा इफेक्ट डालेगा बिहार की चुनाव पे। तो जिस प्रकार से युवा तैयार हो रहे हैं बिहार में, अब हमको नहीं लग रहा है कि युवा सरकारी नौकरी के पीछे भागेंगे, लेकिन कुछ युवा सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं, एक आंकड़ा आया था बिहार की, लगभग बिहार में जनसंख्या कितनी है, 13 से 14 करोड़, लगभग 14 करोड़ के आसपास आबादी है। और बिहार में सरकारी नौकरी कितनी है, चपरासी से लेकर के सचिव तक 23 लाख सरकारी नौकरी है लगभग। बताइए, जहां 14 करोड़ की आबादी और 23 लाख नौकरी, उसके बाद उसके अलावा लोग क्या करेंगे? कहने का मतलब 2% से भी कम, 1%, 97% नौकरी है और 98% क्या लोग झक मारेंगे? 98% लोग झक मारेंगे। हम ये बिहार सरकार से पूछना चाहते हैं। आप चीनी मिल बंद कर दिए बिहार सरकार, बिहार की जितनी चीनी मिल थी, क्यों? बिहार सरकार के नेता बताएं। आप चीनी मिल बंद कर दिए, इससे रोजगार पे प्रभाव पड़ा। आप दारू बंद कर दिए, इस पे रोजगार पे प्रभाव पड़ा। बिहार सरकार के बजट पे प्रभाव पड़ा। अब ठीक है, दारू बंद कर दिया, हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन आप पूर्ण रूप से बंद नहीं किए हैं। हम इसी चीज का विरोध करते हैं। करना चाहिए तो आपको पूर्ण रूप से विरोध बंद करना चाहिए, नहीं तो आप तो होम डिलीवरी कर दिए। नीतीश कुमार जी इस प्रकार शराब बंद किए ना, कागजात पे शराब बंद है, उससे बिहार सरकार को तो नुकसान पहुंच रहा है ना, टैक्स का नुकसान पहुंच रहा है। उससे अच्छे माफिया क्या कर रहे हैं, आज बालू माफिया, शराब माफिया उग्र होते हैं, आगे बढ़ते हैं, पैसा भर लेते हैं, लोगों का लूट रहे हैं और फिर चुनावी में राजनेताओं को, पार्टी को सपोर्ट करते हैं। इसलिए हमने क्या बोला है कि 50 ऐसा निर्दलीय उम्मीदवार बनाइए जो कि सरकार के पार्टियों को टक्कर दे। और उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए 25 से 30 साल के बीच में, जो उम्मीदवार होगा निर्दलीय, वो तहलका मचाएगा पूरे बिहार में और अच्छे लोगों का हवा टाइट करेगा। और पढ़ा लिखा होता है सब, 25 से 30 साल का युवा जो होता है, ढंग का पढ़ा लिखा युवा होता है सब, और बेरोजगार युवा होता है सब। तो हम बिहार के युवाओं से, हम खुद एक युवा हैं, बिहार के युवाओं से हम बात करना चाहते हैं कि आइए 2025 का विधानसभा ढंग से लड़िए और बिहार के नेताओं का हवा टाइट किया जाए। जय हिंद, जय बिहार।